हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लास्ट मंथ मैं अपनी फैमिली के साथ रॉकेटरी देखने गया था एंड आई वॉज अमेज्ड विथ एवरीथिंग दैट वॉज शोन इन द मूवी। अगर तुमने नहीं देखी तो आई इंसिस्ट कि तुम अभी जाकर देखो। अभी नहीं, मतलब वीडियो के बाद। मूवी ने ऐसा इंटेलेक्चुअल हाई दिया कि आई वॉज क्यूरियस टू नो कि अभी क्या चल रहा है इंडियन स्पेस टेक इंडस्ट्री में। थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने जून 2020 में इस इंडस्ट्री को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया। इससे पहले प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस टेक इंडस्ट्री में काम करते थे, बट एज ए सपोर्टिंग हैंड टू इसरो उनको अपना रॉकेट्स बनाने की या फिर खुद से कोई मिशन इनिशिएट करने की परमिशन नहीं थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको इलॉन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह इंडिया के भी स्टार्टअप्स का नाम सुनने को मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री के थोड़े नंबर समझा देता हूँ। ग्लोबल स्पेस टेक इंडस्ट्री $447 बिलियन की है, जिसका इंडिया केवल 2% होल्ड करता है। बट स्टिल इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। इसरो के बारे में तो आपने बहुत सारा ज़्यादा पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसरो कितना ग्रेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी स्टार्टअप्स की। अर्ली 2022 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया में आज 100 से भी ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं, बट आज हम इनमें से केवल 5 की बात करेंगे। नंबर 5 पर है पिक्सल्स। पिक्सल को अवीश अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने 2019 में शुरू किया था। पिक्सल एम करता है अर्थ के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट बनाने को। अब ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है क्या, चलिए समझते हैं। ट्रेडिशनली इमेजिंग सैटेलाइट्स केवल विजुअल स्पेक्ट्रम में ही डाटा कलेक्ट करती हैं, बट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स विजुअल रेंज के स्पेक्ट्रम से 40 टाइम्स ज़्यादा वेवलेंथ से डाटा कलेक्ट करती हैं। कंपनी का दावा है कि इससे हम अपने प्लेनेट की हेल्थ मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूज केसेस हैं, और जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल और कार्बन एमिशन कम करने के लिए फोकस करेंगी, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। पिक्सल की हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट से हम मीथेन एमिशन को मॉनिटर कर सकते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं और क्रॉपलैंड्स में डिजीज के आउटब्रेक को मॉनिटर कर सकते हैं। पिक्सल का बिजनेस प्लान सिंपल है। पिक्सल ये सारा डाटा अपनी सैटेलाइट से अर्थ पे लेगा, फिर एपीआईज के फॉर्म में ये सारा डेटा B2B मॉडल पे दूसरी कंपनीज को सेल करेगा। अभी अप्रैल 2022 में पिक्सल ने शकुंतला नाम की एक सैटेलाइट स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च की थी। शकुंतला में आज तक का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा लगा है। पिक्सल ने अब तक 33 मिलियन की फंडिंग रेज की है और इनका प्लान है इसरो के साथ 2023 तक 6 और सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने का। नंबर 4 पर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल की यूएसपी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर अर्थ ऑर्बिट्स क्या होती हैं। अर्थ ऑर्बिट्स को जनरली 3 लेवल्स में बांटा जाता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि 180 से लेके 2000 किलोमीटर तक होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर तक होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और तीसरी हायर अर्थ ऑर्बिट जो कि उससे ऊपर होती है। वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हायर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। नेविगेशन और स्पेशलिटी सैटेलाइट्स जिनसे एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन्हें मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। और जितनी भी साइंटिफिक सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, उन्हें हम लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजते हैं। अग्निकुल का अपना खुद का रॉकेट है जिसे ये लोग अग्निबाण कहते हैं। वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 700 किलोमीटर दूर तक 100 kg का पेलोड ले जा सकता है। श्रीनाथ रविचंद्रन जो कि अग्निकुल के को फाउंडर हैं, उनका कहना है कि सिंस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लुकिंग टू लॉन्च satellites have no longer access to Russian facilities and launching abroad heavy rockets could be expensive. So small orbital launch vehicles can help India to win large chunk of satellite orders in near future. अग्निकुल का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है इनका खुद का इन हाउस डेवलप किया हुआ 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। कंपनी ने अभी रिसेंटली चेन्नई में अपनी एक रॉकेट फैक्ट्री भी खोली है, जिसमें ये लोग ऐसे 2 रॉकेट्स हर हफ्ते बना सकते हैं। Isn't that interesting? Let's see फ्यूचर में अग्निकुल सैटेलाइट मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए। नंबर 3 पर है स्काईरूट एरोस्पेस। अग्निकुल की तरह ही स्काईरूट भी लो कॉस्ट लॉन्च सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। स्काईरूट का मेन एम है कमर्शियल सैटेलाइट्स को 90% लेसर कॉस्ट पे स्पेस में भेजना।
डॉक्टर विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट देते हुए उनके नाम पे रखी हुई रॉकेट सीरीज विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 का यूज करके ये लोग इस गोल को अचीव करने की कोशिश में लगे हैं। विक्रम सीरीज के रॉकेट्स भी अग्निकुल के अग्निबाण की तरह ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने में सक्षम है। हालांकि जहां पर अग्निबाण का पेलोड था 100 kg, वहीं पर विक्रम सीरीज के रॉकेट्स का पेलोड रेंज करता है एनीवेयर फ्रॉम 225 kg टू 800 kg। अभी मई 2022 में कंपनी ने अपने विक्रम 1 रॉकेट का फुल ड्यूरेशन स्टैटिक फायर टेस्ट किया था। ये टेस्ट कलाम 100 नाम के रॉकेट स्टेज पर किया गया था। टेस्ट के टाइम रॉकेट का बर्न टाइम था 108 सेकेंड और इनका पीक थ्रस्ट था 10 टन्स। अब अगर तुमने रॉकेटरी देखी होगी तो तुम इन टर्म्स के बारे में मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे। इफ नॉट तो मूवी देखने के बाद ये वीडियो दोबारा देखना। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ पवन कुमार चंद्रा, जो कि एक एक्स इसरो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, इस फुल ड्यूरेशन स्टेज लेवल टेस्टिंग को एक मेजर माइलस्टोन बताते हैं। उनका कहना है कि ये सक्सेसफुल टेस्ट कंपनी के फ्यूचर एम्बिशंस के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। स्काईरूट ने अभी तक 17 मिलियन से भी ज़्यादा की फंडिंग उठाई है। इस फंड का इस्तेमाल बेसिकली ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में करेंगे। नंबर 4 पर है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। अभी पिछले 2 स्टार्टअप स्काईरूट और अग्निकुल में हमने देखा कि इनका काम था सैटेलाइट को स्पेस में ले जाना, बट बेलेट्रिक्स इस काम को एक स्टेज और आगे ले जाता है। बेलेट्रिक्स इज डेवलपिंग ए स्पेस टैक्सी फॉर दीज सैटेलाइट्स। आसान भाषा में समझने के लिए लेट्स सपोज आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है। दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आप एक फ्लाइट करते हो और मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हो। तो ये आपकी ये जो फ्लाइट है, ये रॉकेट जो कि अग्निकुल और स्काईरूट प्रोवाइड करते हैं। बट अब आपको एक टैक्सी या फिर कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाए एयरपोर्ट से। सो यही सेम गैप को फिल करने का काम करते हैं बेलेट्रिक्स। और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस की इसी सर्विस की वजह से जो कंपनी सैटेलाइट्स स्पेस में भेज रही हैं, उनका बहुत सारा टाइम और मनी सेव होता है, क्योंकि इससे पहले इन कंपनीज को अपने सैटेलाइट्स के लिए सही रॉकेट सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर स्पेस इंडस्ट्री। वी विल डिलीवर द सैटेलाइट्स टू ऑल डिफरेंट ऑर्बिट्स कॉस्ट इफेक्टिवली। ये कहना है यशस करानम का, जो कि बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के को फाउंडर है। इसके अलावा बेलेट्रिक्स चेतक और गरुड़ा नाम के रॉकेट्स पर भी काम कर रही है, जो कि रीलॉन्चेबल होंगे। हाँ, एलॉन मस्क की स्पेसएक्स के रॉकेट्स की तरह ही। अब हमारी जो लास्ट 3 कंपनीज थी वो रॉकेट्स बनाती थी, बट अब इन रॉकेट्स में ले जाने के लिए सैटेलाइट्स भी तो चाहिए ना। ये कौन बनाएगा? इस गैप को फिल करती है हमारी अगली कंपनी, जिसका नाम है सैटेलाइज। सैटेलाइट्स की एक्सपर्टीज है या तो दूसरी कंपनीज या तो गवर्नमेंट्स के लिए सैटेलाइट्स बनाकर देना। 2008 में सैटेलाइज ने इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट, जिसका नाम था एक्सीड सैट 1, लॉन्च किया था। एक्सीड सैट 1 को स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग एक्सीड सैट 1 को बनाने में इन्हें केवल 4 महीने लगे थे। इनकी दूसरी सैटेलाइट, जिसका नाम है एक्सीड सैट 2, उसे तो रिकॉर्ड टाइम केवल 2 हफ्ते में स्टार्ट टू एंड बनाकर खत्म कर दिया गया। इसी स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से इंडियन स्पेस सेक्टर इज वे अबव इट्स अदर काउंटर पार्ट इन द वर्ल्ड। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो लाइक करना मत भूलना, or don't forget to subscribe for more informative content. Till then, goodbye and see you again with something जिसको देखकर तुम कह सको कि आज कुछ नया सीखने को मिला। Thanks for watching.